जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दोस्तों ये 12th के साथ साथ आपको बीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीएससी वाले बहुत छात्र हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, तो उनके लिए जो है ये खास करके हम बताने वाले हैं। और ये 2019 में पूछा गया है, तो आपके लिए 2021 में महत्वपूर्ण बनता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो 5 नंबर में आता है, और 12th में वह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो 5 नंबर में होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। तो नामे से स्पष्ट होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर, देखिए यहाँ पे आज आपको इस पे बताते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आपको बता दिया है, 12th के साथ साथ आपको ये बीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप फिजिक्स ऑनर्स करेंगे तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें पावर का ट्रांसफर होगा, बहुत ही अधिक मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई सर्किट लेकर के आपको हम समझा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं अभी, ठीक। थोड़ा देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे कोई ये सर्किट आप मान लिए, ठीक। यहाँ पे कोई सर्किट मान लिया है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिए है आर टी का मतलब क्या हुआ, ये जो है कोई सोर्स रेजिस्टेंस मतलब पहले से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कोई वोल्टेज हम मान लिया है V प्लस और माइनस। वोल्टेज का मतलब क्या, यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, एसी और डीसी होता है। तो यहाँ पे समझ लो ये जो वोल्टेज लगाए हैं कौन है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस का सिंबल है RL लगा दिया है, ठीक। अब इसको क्या कर दिया, दोनों को इस डीसी वोल्टेज के सोर्स से ऐसे करके जोड़ दिया है, ठीक। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, ये डीसी वोल्टेज सोर्स इस लोड रेजिस्टेंस को कितने पावर का ट्रांसफर करेगा। यहाँ से समझिए कि ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से करंट जो निकलेगा ऐसे करके IL लोड करंट निकलेगा, तो ये कितने करंट मतलब मैक्सिमम करंट को, कितने अधिक करंट को फॉलो करेगा, किसके पास, RL के पास, मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस के पास। RL का मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस के पास कितने पावर, कितने मतलब अधिक पावर, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा, वही क्या कहलाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहलाता है। तो देखिए पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, लिखिए है द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यही RT हम मान लिया, मतलब ये पहले से लगा हुआ है, ठीक। ऑफ द बैटरी, इस बैटरी का डीसी वोल्टेज का कोई बैटरी है, इसमें क्या है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ द सर्किट, देन करेंट एंड पावर प्रोड्यूस इन दैट करेंट विल बी मैक्सिमम। देखिए कहने का अर्थ हुआ कि ये RT का जो वैल्यू है, यहाँ पे RT का जो वैल्यू है वो RL के बराबर होगा। मतलब ये लोड रेजिस्टेंस जो है वह क्या, इस सोर्स वाले रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ये जो है लोड रेजिस्टेंस सोर्स वाले रेजिस्टेंस की इक्वल होगा, मतलब सोर्स वाले रेजिस्टेंस का नाम क्या बोले, इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज, एक वर्ड में समझिए कि RT RL के इक्वल होगा तभी क्या होगा, पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। यानी RT RL के इक्वल होगा तभी क्या होगा, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। उसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। तो लैंग्वेज वही है कि द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT, ये RT यहाँ पे लिख लिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है कि RL ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द टोटल लोड रेजिस्टेंस RL, मतलब RL और RT ये दोनों बराबर होगा। RL क्या है, RT क्या है, पहले बता दी है। ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का, देन करेंट एंड पावर प्रोड्यूस इन दैट सर्किट विल बी मैक्सिमम, मतलब RT और RL जब बराबर होगा तब यहाँ से ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स हम लगाए हैं ये क्या होगा, पावर को मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। इसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। आगे समझ में, अब देखिए यही क्या होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम का फॉर्मूला होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए पूरा लैंग्वेज के साथ हम बताने वाला है, कोई लेक्चर देने के बाद हम छोड़ नहीं देंगे, पूरा लैंग्वेज बताएंगे, आप यहाँ से भी नोट्स को तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आगे पेज हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख लिया प्रूव,
इसको प्रूव करना है। तो ये फिगर तो आपको पहले बता दिया है, समझ लीजिए क्या लिखा है कि लेट अस कंसीडर ए सर्किट सॉ इन द फिगर विच इज गिवन बिलो। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना, एक सर्किट हम कंसीडर कर लिए है सॉ इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है, विच इज गिवन बिलो, जो नीचे में दिया गया है। और ये फिगर तो पहले बता, यहाँ पे क्या ये डीसी वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे कोई आरटी क्या है, आरटी बताया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आरटी मान लिया है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल मान लिया है, ठीक। अब डीसी वोल्टेज सोर्स का काम क्या है, ये करेंट को फ्लो करेगा। जब करेंट फ्लो होगा तो पावर भी क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि आई पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। दोनों देखिए पी और आई में क्या है, दोनों में रिलेशन है। तो इसी तरह देखिए जब डीसी वोल्टेज क्या करेगा, आरटी यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी क्या होगा, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, ठीक। ये फिगर पहले बताया है। अब देखिए लेट आई वन बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस आरएल बाय यूजिंग ओम्स लॉ। देखिए यहाँ पे करंट निकला, अब ये बता यहाँ से करंट निकला कितना करंट, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है इसलिए आईएल करंट मान लिया है, ठीक। अब यहाँ से इस वोल्टेज से आईएल करंट निकला, निकलने के बाद वो आरएल तक में कितना पहुँचता है, तो मान लिया बी द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस आरएल, मतलब समझ लीजिए आरएल पहुँचता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार क्या फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला क्या जानते हैं, V बराबर आई आर होता है, इसीलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई एल लोड रेजिस्टेंस है तो आई एल मान लिया है, तो आई एल बराबर फार्मूला क्या होगा, V बटा आर होता है, तो V बटे आर कितना, तो दोनों का एडिशन कर देंगे, आर टी प्लस आर एल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करेंट फ्लो होता है। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए है, इतना आ गया समझ में। एंड पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस आरएल इज गिवन बाय। अब बताए थे डीसी वोल्टेज का काम क्या है, पावर को ट्रांसफर करना, तो कितना ट्रांसफर होगा ये पावर यहाँ पे, इज गिवन बाय पीएल बराबर आईएल स्क्वायर आरएल। अब बोलेगा सर जी ये कहाँ जा गया, अब ये बताया पी बराबर फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर दिए, लेकिन यहाँ पे एल के टर्म में माने हैं इसलिए यहाँ पे एल कर दिए, और आर भी क्या एल के टर्म है। इतना आ गया समझ में। तो चलिए आगे हम पेज देख लेते हैं, समझते रहिए आप। तो अब आगे देखिए यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एल वी हैव। आप देखिए पीछे वाले में आप देख सकते हैं आई एल का जो वैल्यू आया था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे पुटिंग कर दिया। जैसे यहाँ पे फार्मूला क्या आया था, पी एल बराबर क्या फार्मूला आया था, आई स्क्वायर एल इंटू आर एल आया था ना, तो आई एल का वैल्यू आप पीछे निकाले थे, तो आई एल का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, पुट कर लीजिए फटाफट से। बारिश हो रही है, लाइन कटने वाला है, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो जल्दी से फटाफट से पुट कर लीजिए। तो पुट करने के बाद आपको ये वाला टर्म आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आई एल के जगह पे इतना वैल्यू हम रख दिया, बाकी टर्म सेम है, ठीक। उसके बाद पी एल बराबर देखिए वी यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, दोनों को अलग कर दिया है, इतना आप खुद भी समझ सकते हैं, और इंटू आर एल है, ठीक। उसके बाद क्या किया, इस वी स्क्वायर को हम बाहर कर लिया है और आर एल को अंदर कर दिया, बाकी टर्म वैसे सेम लिख दिया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, फटाफट से समझ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, बारिश साहब कभी लाइन कट जाएगा। अब देखिए फॉर पी एल इज मैक्सिमम, देखिए अभी बताए थे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, पावर मैक्सिमम होता है। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, इसका कंडीशन है पी एल इज मैक्सिमम, यानी लोड पावर तभी मैक्सिमम होगा देन जब क्या होगा, डी पी एल डिवाइडेड बाई डी आर एल इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 इतना के बराबर होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर वह ट्रांसफर होगा। तो देखिए अब दोनों के इक्वेशन ये जो सेकेंड माने हैं, इस इक्वेशन सेकेंड को आप क्या कर दीजिए कि आर एल के फॉर्म में इसको डेरिवेटिव कर दीजिए। इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, आर एल के, तो यहाँ क्या करेंगे डी, और यहाँ पे डी आर एल, इधर भी आर एल के फॉर्म में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो आगे पेज हम देख लेते हैं, देखिए फटाफट से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कर दिया है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। अभी बताए ना सेकेंड इक्वेशन जो है उसको क्या कर दिया, आर एल के फॉर्म में डेरिवेटिव कर दिया, वी हैव हमें प्राप्त है। तो इतना तो आप देख लिया, पीछे ही इतना आ गया था, इधर भी क्या कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर दिया, आपको ये वाला आना चाहिए, u बटा v वाला डेरिवेटिव आना चाहिए, आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं,
खास करके हम बीएससी वाले के लिए बता रहे हैं क्योंकि उसी का ज़्यादा कमेंट आते हैं अभी। तो यू बटे वी का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या करते हैं, नीचा में स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर पहले से था और यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए पावर यहाँ पे 4 बन जाएगा। और जब भी डिवाइड में रहता है तो बीच में माइनस लगता है और बाकी टर्म आप जानते हैं। लेकिन जब ये u इंटू वी वाला रहता है तो क्या होता है, ये प्लस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में आए तो माइनस में होगा और बाकी टर्म आप इतना कर भी सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये जो है डी पी एल बटे डी आर एल ये कितना के बराबर माने थे, अभी देखे थे ये 0 के बराबर माने थे, इसको 0 के बराबर यहाँ पे कर सकते हैं एक स्टेप बढ़ा करके। उसके बाद इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तिर्यक गुना करने के बाद देखिए ए वाला टर्म आपको रह जाएगा, ए वाला टर्म कर दिया है, फिर बराबर में इसको गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आगे हम समझ में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला सेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस टर्म को गुना करके यहाँ पे लिख दिए है, आगे समझ में। उसके बाद देखिए ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, दोनों सेम कट जाएगा। उसके बाद देखिए आर टी स्क्वायर लिख दिया है, फिर यहाँ पे आर एल स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में 2RL स्क्वायर है, तो क्या आगे होगा, दोगों में से को घट जाएगा, माइनस में बचेगा, लेकिन बराबर के उधर भेजेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, वह प्लस में हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा, आर टी स्क्वायर बराबर आर एल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, इतना तो आप कर सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करने के बाद आपको आर टी इक्वल टू आर एल हो जाएगा। यही स्टेटमेंट क्या था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट यही कहा था। क्या कहा था कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो बीएससी कर रहे हैं 2019 का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको 26 अक्टूबर के जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो ये 12th वाले के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12th में भी ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए 12th वाले भी इसको तैयारी कर लीजिए। तो खास करके हम बीएससी भाइयों के लिए बना रहे हैं क्योंकि बीएससी भाई बहुत हमारे पास कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेपरेट वीडियो में। बारिश का मौसम है, लाइन कटने की संभावना बताई जा रही है। तो इसी के साथ आज आपको लिए विदाई करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक, मिलते हैं एक नए सेपरेट वीडियो में। जय हिंद।